14 महीने 7 दिन बाद आज कृषि कानूनों के लिहाज से बड़ा दिन है। बताया गया कि कैबिनेट की बैठक में तीनों कानूनों की वापसी का प्रस्ताव पास होगा और कहा नहीं जा सकता कि ये किसकी जीत और किसकी हार है। कह नहीं सकते कि पिछले महीनों में जो कुछ हुआ उसके नफा नुकसान क्या थे, लेकिन कृषि कानूनों के आने से लेकर जाने तक में जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जो आने वाले समय में पूरे देश और खासकर किसानों को परेशान कर सकती हैं। आइए इन्हीं पर हम नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वो अहम बिंदु क्या है जिसको लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार ने इसका फैसला ले लिया है तो आज कैबिनेट की भी मुहर इस पर लगेगी और वो फैक्ट्स हम आपको बताएंगे कि आंदोलनकारी अगर अब नहीं हटते, अब नहीं जागते हैं तो आगे क्या हो सकता है। तो पहली बात, पहला फैक्टर, कृषि सेक्टर में बदलाव के लिए कोई भी कदम उठाना आसान नहीं होगा। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है और इसके बाद जो कदम पीछे खींचे गए हैं, किसी भी सरकार के लिए कड़े और बड़े फैसले लेना आसान नहीं होगा। सरकार के फैसलों पर विवाद खड़े करने की कोशिशें बढ़ेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल इससे सेट होता नजर आ रहा है। सरकार भी किसी बड़े फैसले से पहले आम सहमति की कोशिश करेगी और बीजेपी, ये चौथा फैक्टर, बीजेपी कह सकती है कि विरोधियों की जिद ने छोटे किसानों का नुकसान किया है। जो छोटे छोटे किसान हैं उनका इससे काफी नुकसान हुआ है क्योंकि विरोध विपक्ष इस पर जिद पर अड़ा हुआ था। और पांचवा फैक्टर, बीजेपी विरोधी पार्टियां कानून वापसी को अपनी जीत के रूप में प्रचारित करेंगी। चुनाव में भी हो सकता है यह स्वर सुनाई दे। और छठा फैक्टर, देश के किसानों के चुनावी इस्तेमाल का खतरा बना रहेगा, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े, कृषि से जुड़े मुद्दे अब चुनावी मुद्दे हो जाएंगे। कुछ दूसरे प्रस्तावित बिलों पर आगे बढ़ने से सरकार बच सकती है। कुछ ऐसे बिल जिस पर सरकार अभी आगे सोच रही है उस पर सरकार ठिठक जाएगी। सरकारें बड़े फैसले लेते हुए अलोकप्रिय होने के खतरे की चिंता में हमेशा रहेंगी, यानी कि अब पॉपुलर डिसीजन लेना ही शायद प्राथमिकता बन जाए। सीए, एनआरसी, 370 जैसे संवेदनशील मुद्दों को हवा मिलने का भी खतरा है और ये आवाजें अभी से ही सुनाई देने लगी हैं कि 370 और सीए को भी वापस किया जाए इसी तर्ज पर।